हेलो जय हिंद। चलिए आज हम लोग समझते हैं कि नाद क्या होता है। दोस्तों, नाद संगीत में नाद एक ऐसा टॉपिक बन जाता है जो सबको लगभग समझने में थोड़ा सा हमको लगता है कि परेशानी होती है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ बातें ऐसी है जो थोड़ा साइंटिफिक हो जाता है और जो हम लोग क्षेत्रीय संगीत से जुड़े हुए आदमी थोड़ा जल्दी समझ नहीं पाता है। तो आइए चलिए हम समझते हैं कि नाद होता क्या है। नाद की जितने भी जुड़े हुए नाद से क्वेश्चन भी दिखेंगे, वो सब चीज को हम लोग बढ़िया से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं नाद क्या होता है। नाद क्या होता है, देखिए, नाद को समझने से पहले हम लोग इससे पीछे चलते हैं। कहां पर नाद हो गया, ये नाद से पहले कहां पर चलेंगे हम लोग? नाद से पहले चलेंगे हम लोग ध्वनि पे, है ना, ध्वनि पे चलेंगे। तो ये ध्वनि हो गया, और ध्वनि ध्वनि से जो भी कान को सुनाई दे रहा है वो ध्वनि हो गया। जो कुछ सुनाई दे रहा है ध्वनि हो गया ना। अब इसी को जब नाद में परिभाषित करने के लिए हम लोग चलेंगे, तो वे स्थिर ध्वनि, वे क्रमबद्ध ध्वनि, वे क्रमबद्ध आंदोलित ध्वनि जो कान को सुनाई दे, वो हम लोग का क्या हो जाएगा? नाद हो जाएगा। तो क्रमबद्ध, स्थिर और दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है, दूसरा से ले लेते हैं। हाँ, यही ले लेते हैं। स्थिर और क्रमबद्ध ध्वनि, क्रमबद्ध ध्वनि क्या कहलाता है हम लोग का? नाद कहलाता है। क्या कहलाता है? नाद कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी सुनाई देता है वो ध्वनि हो गया, लेकिन अब देखिए नाद हो गया कि क्रमबद्ध होना चाहिए। माने कि अगर आपको कुछ सुनाई दे रहा है तो उसमें तारतम्यता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, ना कि एक बीट ही बज रहा है, कुछ भी आवाज शोरगुल सुनाई दे रहा है तो वो नाद हो जाएगा। क्योंकि संगीत में इसको हम लोग लाएंगे, इसके बाद फिर श्रुति आएगा, फिर उसके बाद स्वर आएगा, तो संगीत में उसके बाद फिर राग सब बनता है, फिर गीत सब बनता है, उसके बाद आएगा। तो हम लोग इसीलिए नाद को बढ़िया समझिएगा। दोस्तों, ये तो हम लोग सिंपल भाषा में क्या देख लिए? नाद को देख लिए कि स्थिर और क्रमबद्ध ध्वनि को क्या कहते हैं हम लोग? नाद कहते हैं। तो जो परिभाषा है ना, वो बोलिए करके बताया था, आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। तो स्थिर और क्रमबद्ध ध्वनि क्या हो गया? नाद कहला गया। अब जब इसको हम बढ़िया से देखते हैं, तब पता चलता है कि नाद दो प्रकार के हो जाता है। नाद कितने प्रकार का हो गया? नाद दो प्रकार का हो गया। एगो हो गया आहत नाद, एगो हो गया आहत नाद, और दूसरा क्या हो गया? अनाहत नाद। अनाहत नाद हो गया। अब भैया हो, इसमें भी समझने वाली बात है। आहत नाद और अनाहत नाद, इसमें भी समझने वाली बात है। आहत नाद, जो कुछ भी टकराव से या घर्षण से जो कोनो ध्वनि उत्पन्न होता है, वो क्या हो जाएगा? आहत नाद हो जाएगा। अच्छा, आप तो कहिएगा कि सर जी, बिना ध्वनि का, बिना टकराव का ध्वनि उत्पन्न होता है? अब आप कहिएगा बिना टकराव का कैसे ध्वनि उत्पन्न होता है, हमको बताइए, समझ लीजिए। देखिए, जो कुछ, आप अपने कान को बंद कीजिए, अपना कान को बंद करके सुनिएगा ध्यान से, तो एक सोई सोई की आवाज सुनाई देगा, लगवे नहीं करेगा कोनो घर्षण। अब घर्षण कहिएगा कि कौन सा घर्षण? कुछ भी सुनाई दे रहा है ना, तो बिना घर्षण टकराव के वो सुनाई नहीं दे सकता है, वो आवाज उत्पन्न नहीं हो सकता है। जब कोनो चीज में टकराव होता है, तो इसकी ध्वनि, ये क्या बोलते, इसकी आंदोलन होता है, और आंदोलन होता है तब वो कान, जो वातावरण में कण है, वो कण को आंदोलित करता है, वो एयर ड्रम पे जाके बजाता है, तब मेरे पास कान का स्वाद आता है, कान पे स्वाद आता है कि हाँ भाई, कौन सी का ये आवाज है। ठीक है, तो एक हो गया आहत नाद और एक हो गया अनाहत नाद। तो दोस्तों, आहत नाद वे नाद हो गया, वे नाद जो किसी वस्तु के घर्षण या टकराव से क्या बोले? घर्षण या टकराव से उत्पन्न, किसी वस्तु घर्षण या टकराव से जब उत्पन्न होता है, वो कौन सा नाद हो जाएगा? वो आहत नाद हो जाएगा। कौन सा नाद हो जाएगा? वो आहत नाद होगा। ध्यान रखिए। अब इसी परिभाषा को हम लोग उल्टा कर लेते हैं कि वे नाद जो बिना किसी घर्षण या बिना किसी वस्तु के टकराव से उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है? अनाहत नाद कहलाता है। अच्छा, आहत नाद पे हम लोग और चलेंगे,
और देखेंगे हम लोग, लेकिन इसको हम लोग इसी में याद कर लेते हैं कि वे नाद जो कि ना बिना किसी वस्तु के टकराव या घर्षण से जो जो उत्पन्न होता है, कानों को सुनाई देता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो अनाहत नाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और जैसे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हम लोग समझ सकते हैं अनाहत नाद में कि दोनों कान को बंद करने से जो स्वयं स्वयं की आवाज आती है, तो वो क्या हो जाता है, अनाहत नाद हो जाता है। ठीक उसी तरीका से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर और कुछ कुछ इसमें दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आहत नाद। आहत नाद, आहत नाद, आहत नाद को हम लोग तो बढ़िया समझिए लिए, लेकिन यहां पर एक बात समझने वाली है कि जो कुछ भी संगीत में प्रयोग होता है, जो नाद संगीत में प्रयोग होता है, वो नाद कौन सा है, आहत नाद है। तो यहां पर एक नोट करके बड़ी बढ़िया से लिख लीजिए, बड़ी बढ़िया से लिख लीजिए कि संगीत में आहत नाद प्रयोग किए जाते हैं। समझ में आ गया? संगीत में कौन सा नाद प्रयोग किया जाता है, तो आहत नाद प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। ये तो हो गया नाद के प्रकार। नाद के कितने प्रकार हो गया, तो 2 प्रकार हम लोग देख लिए। ठीक, जब अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा और विचार करते हैं, तब पता चलता है नाद की विशेषता। तब आगे क्या आता है क्वेश्चन में, नाद की विशेषता क्या आता है, नाद की विशेषता दोस्तों याद रख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे स्टेट हो, कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे नेट हो, जेआरएफ हो, हर जगह यहां से क्वेश्चन पूछता है। इसको थोड़ा ध्यान से बढ़िया से देखिएगा, तब बातें पूरे समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, चलिए बढ़िया से समझिए दोस्तों। नाद की विशेषता क्या कहते हैं, पहले थोड़ा सा विचार करते हैं। आपको आवाज सुनाई दिया, ठीक है, लेकिन इसकी विशेषता की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तब पता चलता है कि हम जो आवाज बोल रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं कि जोर से बोल रहे हैं, और नीचा टोन में बोल रहे हैं कि हाई टोन में बोल रहे हैं। समझ बात को, अब जोर से बोल रहे हैं बड़का आवाज में, छोटका आवाज में बोल रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। अब मेरा आवाज है कि कोनो दूसरा का आवाज है, मेरा आवाज है या किसी लता दी गा रही है, मतलब कि ये तरीका से हम लोग देखते हैं कि नाद का सही में विशेषता है। ये सब इसका क्या है, विशेषता है ना। जैसे आप बहुत तेज है, एक बार वीडियो देख लिए, समझ में आ जाएगा कि आपकी विशेषता है, खासियत है आपकी। तो चलिए अब लोग विचार करते हैं। तो नाद के कुल विशेषता की अगर बात करें ना, तो नाद की विशेषता कितना हो गया, 3 गो। नाद की विशेषता कितना हो गया, 3 गो। एक हो गया आहत नाद, एक कौन सा हो गया, आहत, ये तो हम प्रकारे लिखवा दिए। एक हो गया नाद के ऊंचा नीचापन, नाद के ऊंचा नीचापन हो गया। एक हो गया नाद के ऊंचा नीचापन। दूसरा हम लोग देखे नाद के छोटा बड़ापन हो गया। तीसरा हम लोग देख लेते हैं नाद के जाति गुण, नाद के जाति गुण। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, अब तीनों को बढ़िया समझिए, तीनों को बढ़िया समझने वाली बात है। समझ के जो न समझे वो सबसे बड़े ना समझ है, समझ के जो न समझे वो सबसे बड़े ना समझ है। चलिए देखते हैं हम लोग। देखने से एक गाना याद आएगा, देख देख जिया हमरा काहे घबराता दरोगा जी हो। चलिए अब इस पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो हो गया नाद के ऊंचा नीचापन। अच्छा, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है, पिच कहा जाता है। और इसी को दूसरा नाम में हम लोग क्या कहते हैं, तारता। इसी को क्या बोलते हैं, तारता। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नाद के ऊंचा नीचापन। इसको हम लोग तारता बोलता है, इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, पिच बोला जाता है। इंटेंसिटी, छोटा बड़ापन को क्या बोला जाता है, इंटेंसिटी कहा जाता है। और इसी के जाति गुण को क्या कहा जाता है, टिम्बर बोला जाता है। मेरे दोस्त, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसमें इसलिए बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ऑफलाइन क्लास में, एक दफा ऑफलाइन क्लास में
समझा समझा कर समझाते रहे, फिर समझ के वही समझ, फिर से उसी को समझना रहता है ऑफलाइन क्लास में। तो इसीलिए इसको बढ़िया ध्यान दीजिए दोस्तों। नाद का ऊंचा नीचापन हुआ, मतलब जैसे कि ऊंचा नीचापन हुआ कि आवाज की जो फ्रिक्वेंसी है ना, आवाज की जो मेरा ऊंचा नीचापन है, आवाज की जो लौटने से मेरा आवाज कितना ऊंचा स्वर में बोल रहे हैं, कितना नीचे, जैसे हम नीचे से बोल रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि हम नीचे से बोल रहे हैं, हम ऊपर से बोल रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि ऊपर से बोल रहे हैं, कितना ऊपर में जा रहे हैं, नीचा हो गया, ऊपर जा रहे हैं हम, देखिए यहां से जा रहे बोल रहे हैं या नीचे से बोल रहे हैं। तो ये नाद के ऊंचा नीचापन की बात हो रही है ना। तो जब आवाज के ऊंचा नीचापन, मतलब कि आवाज हाई स्केल में गा रहा है, हाई स्केल में गा रहा है, और लो ऑक्टेव में गा रहा है, स्केल में गा रहा है। ऑक्टेव तो सप्तक को बोलते हैं ना पाश्चात्य संगीत में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाद के ऊंचा नीचापन। अच्छा, नाद के छोटा बड़ापन, ये बात तो आप लोग जान भी करते हैं। नाद अभी आराम से हम बोल रहे इसी टोन में, लेकिन हम आराम से बोल रहे हैं इसी टोन में, लेकिन हम जोर से बोल रहे हैं, आवाज आपको सुनाई दे रहा है। तो ये हो गया, एगो छोटका आवाज में बोल रहे हैं, एगो बड़का आवाज में बोल रहे हैं। तो नाद के छोटका बड़कापन यो आपको समझ में आए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं, और इंटेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो आगे देख लेते हैं हम लोग नाद के जातीय गुण। मेरे दोस्त, जातीय गुण के कारण आप पता कर पाते हैं कि तबला की आवाज है, ये तबला की आवाज है, कि राही सर गा रहे हैं, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। तो आप इसी से पता कर पाते हैं कि कौन सिंगर गा रहे हैं। अरिजीत सिंह गाते हैं, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। इसी से आप पता कर पाते हैं कि लता दीदी गा रही है, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई ना आपको। चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हम लोग फिर दोस्तों। अब बात एक एक करके हम लोग देखेंगे, नाद के ऊंचा नीचापन, नाद के छोटा बड़ापन और तारता। मेरे भाई अब हम लोग देख लेते हैं नंबर 1 वाला, नाद के ऊंचा नीचापन, है ना। ऊंचा नीचापन हम लिख देते हैं ऊंचा या नीचापन, या ऊंचा नीचापन, ऊंचा नीचापन। दोस्तों इसको बढ़िया समझिए, यहां से 2-4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, यहां से बढ़िया समझिए ऊंचा नीचापन। अब यहां पर बात यह आती है कि कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा, भाई बाबू ये बताइए हमको कि तार की लंबाई बढ़ाने पर ऊंचा नीचापन अर्थात तारता, तारता बढ़ेगा या घटेगा, पिच ऊंचा होगा या नीचा होगा तार की लंबाई बढ़ाने पर। आप ध्यान दीजिए बढ़िया से, मान लीजिए इतना गो का ये पेन है और इसका हम बड़का कर देंगे, इसको जो हम बजाएंगे तो इस आवाज जो है ऊंचा होगा या नीचा होगा। आप ध्यान समझिए, ये डिपेंड करता है आंदोलन संख्या पर। जितना ज्यादा आंदोलन संख्या होगा उतना ज्यादा आवाज उसका उच्च होगा। जैसे आप देखते होंगे कि एक लड़की जब बोलती है तो उसका गले का जो आवाज है उसका छोटा, इसका आप गर्दनों में देखे होंगे एकदम पतले पतले आवाज आता है, उसका आवाज एकदम आवाज ऊंचा रहता है ना। वही एक मर्द बोलता है, इसका गर्दन मोटका होता है, आवाज मोटका मोटका निकलता है मोटका मोटका। अब यहीं पर देखिएगा तो आवाज किसका ऊंचा रहता है, लड़की का आवाज कितना ऊंचा रहता है। और बड़का आवाज रहने से जो ये वॉइस कोड है, इसको मतलब आंदोलन करने में ज्यादा टाइम लगता होगा। और छोटका जब रहेगा जल्दी जल्दी कर देगा ना। वहीं पर आप पार्क जाते हैं या कहीं पर जाते हैं तो वहां देखते हो झूला, ये वाला झूला रहता है, ऐसे पकड़ करके ऐसे झूला झूलता है, झूला झूलता है ना, झूला झूलता है, ऐसे झूला झूलता होगा तो जल्दी जल्दी झूलते रहता है, ऐसे एकदम जल्दी जल्दी झूलता होगा। एक होता है कि झुलाने वाला था, ऐसे झुलाता है, ऐसे वो झुलाता है। अब आप बताइए, जिसका बड़का रस्सी ट्रेवल किया बहुत दूर, किया कि नहीं किया, और इसका छोटका रस्सी ऐसे झूलने वाला वो जल्दी जल्दी आराम आराम झूल लेता है।
जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? तो भैया हो, जब जितना छोटका तार आवाज उतना ऊंचा, समझ में आ रहा है? ऐसनी एगो बात और होता है, जो जितना पतरगर रहता है उसको गुस्सा उतना ज्यादा रहता है, मतलब हाइए टोन, थोड़ा कुछ कर दीजिए एकदम गुस्सिया खुचिया जाएगा। और जो थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है थोड़ा सा मैनेज करने की जरूरत। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये मस्ती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया कि जितना बड़का उसका तार होगा आंदोलन संख्या उतना घटेगा। अच्छा, आंदोलन संख्या अगर घटेगा तो तारता अर्थात नाद की ऊंचाई नीचाईपन, आंदोलन संख्या अगर घटेगा तो छोटा बड़ापन भी घटेगा। आ गया समझ में आपको? जैसे मान लीजिए, आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा। ई तार 1 मीटर का है, आपको हम बताने के लिए बता रहे हैं। 1 मीटर का ये तार है, 1 मीटर का ये तार है। इसी तार को हम अगर 2 मीटर कर दे, इसी तार को 2 मीटर कर दे, तो इसी से मान लीजिए तानपुरा हो गया या कोई भी, जो भी समझ, गिटार में जो भी चीज समझ लीजिए, सेम उसी तानपुरा समझ लेते हैं, उसी तानपुरा की ध्वनि कम हो जाएगा, आधा कम हो जाएगा। इसीलिए ना देखते हैं कि सा की आंदोलन संख्या 240 होता है, जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है स्वर उसकी आंदोलन संख्या बढ़ते ही जाता है। ये बात समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। ये बातें समझ में आ गया होगा, पक्का समझ में आ गया होगा। अब कोई समझ में नहीं आ रहा है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हमको पता चले कि भाई इससे और थोड़ा सा बढ़ के हमको और बढ़िया से बताना चाहिए, ठीक है ना। आप बताइएगा तो भी हम ना जान पाएंगे कितना और बढ़िया से बताना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरा हो गया हम लोग का नाद के छोटा बड़ापन। तो ये हो गया ऊंचा नीचापन, दूसरा हो गया छोटा बड़ापन। मेरे दोस्त, इस तार तीव्रता हो गया है ना, तीव्रता हो गया। मेरे दोस्त याद रख लीजिएगा, तीव्रता मतलब यहां पर दोनों शब्द, जैसे कि 1 मीटर का ये तार था, आंदोलन संख्या क्या था? अधिक था। ये 2 मीटर का तार है। अब आपको कहेगा कि 2 मीटर के तार में आवाज छोटका होगा कि बड़का होगा, इंटेंसिटी छोटा होगा या बड़ा होगा? अब आप कंफ्यूज, क्योंकि आप उस तरह से दिमाग लगाइएगा तारता के तरह से, यहां पर है कि बड़का छोटकापन है ना। अब कहिए, हमारा गला मोटका, हमार आवाज बहुत मोटका है कि नहीं? लड़की का आवाज पतला, लड़की का गला पतला, तो उसका आवाज बड़ी पतला महीन आवाज, महीन फुसुर करता है जब बात होता है तो। चलिए खैर, ठीक है। तो लड़की का आवाज छोटका, मतलब गर्दन पतर का, उसका आवाज छोटका। बात समझ में आ रहा ना? तो सेम उसी तरीका से जब तार होगा बड़ा तो आवाज होगा बड़ा। बात समझ में आ रही है? ऊंचा नीचापन में इसका आवाज नीचा हो जाएगा, लेकिन छोटा बड़ापन में इसका आवाज बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, बाकी जाति गुण जो तीसरा है, जाति गुण, ये तो अभी शुरुआत में ही समझा दिया आपको। इसी की वजह से आप पता कर पाते हैं कि कौन सा किसका आवाज है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। इतना तक समझ में आ गया है, तो अब एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देते हैं कि अब आपका जो म्यूजिक का जो बैच है, दूसरा बैच बहुत जल्दी आप लोग के लेके आ रहे हैं, बहुत जल्दी। अब आप लोग के लिए बोर्ड भी आ गया है, तो एक मजेदार तरीका से अब दूसरा बोर्ड बड़ी एनर्जी के साथ प्लान भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो फिल्म जितना बड़ा होता है उसके पीछे उतना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो सेम इसी तरीके से हुआ है कि अभी कुछ बीचों में बैक हुए और फिर से कम बैक करने के लिए थोड़ा सा बैक हुए, ठीक है ना। तो मतलब थोड़ा सा और मजेदार तरीका से देखिए, हमेशा अपने ऊपर रिसर्च करना चाहिए कि और बेहतर हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे मन में हमेशा आता है कि भाई और आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो म्यूजिक का दूसरा बैच बहुत जल्दी आपके लिए आ रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस को इंतजार है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और दूसरा बात, अगर जिस चीज को इंतजार है, जो अभी तक ऐप नहीं लोड की है, राही स्टडी पॉइंट,
RAHI, राही, STUDY, स्टडी, POINT, राही स्टडी पॉइंट को पटाख से हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पटाख से डाउनलोड कर लीजिए, उसको लेकर रख दीजिए बहुत जल्दी। मतलब हमको लगता है कि क्योंकि आपका अलाउंस भी हो चुका है, आज राज्यसभा में भी देख रहे थे, न्यूज देख रहे थे, उसमें बोला कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन हाँ मई में नोटिफिकेशन 100% आएगी। तो TRE 4 का, तो TRE 4 का इसीलिए मई तक जो है हम खत्म कर देंगे, और थोड़ा सा इस बारी कुछ अलग प्लान करके ले आ रहे हैं। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मिनिमम कोर्स में बेहतर तैयारी के लिए, पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ने के लिए आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग अपना बात पे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात जब आगे करते हैं नाद के विषय में, तब कुछ और विचार करते हैं। इस पर विचार ये करेंगे कि भैया हो, जब इतिहास को पलट करके, संगीत के इतिहास को पलट करके देखते हैं, तब सोचते हैं कि भाई नारद मुनि होंगे, भरत मुनि होंगे, मतलब बहुत पीछा जब जाते हैं तो कुछ कुछ ऐसे महान संगीतज्ञ थे जिन्होंने नाद के विषय में कुछ कुछ कहा है, और वही कहने वाला बात पूछ लेता है। तब कहा ये है कि मतंग मुनि ने कहा, मतंग मुनि ने माना कि नाद के 5 गो भेद होते हैं, जिसको हम लोग विशेषता कह रहे हैं, उसी को क्या कह रहे हैं, भेद कह रहे हैं। मतंग मुनि नाद के 5 भेद माने, 5 भेद माने। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। नंबर एक सूक्ष्म, नंबर 1 हो गया सूक्ष्म, हो गया सूक्ष्म। नंबर 2 अति सूक्ष्म, नंबर 3 सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त। कैसे कैसे हो जाए हो, कैसे लोग यहां पढ़ते हैं। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त, और कृत्रिम। 5वां कौन सा हो गया, कृत्रिम। ये मतंग मुनि नाद कितना प्रकार माने, 5 को प्रकार बना गया। एक हो गया सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त और कृत्रिम। मतंग मुनि के हिसाब से नाद कितना भेद हो गया, 5 को भेद हो गया। अब भैया थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं तब पता चलता है कि इस नाद के विषय में और दूसरे विद्वान भी कुछ बोले हैं। जैसे देखेंगे, नारद मुनि भी बोलते हैं अपने हिसाब से कि नाद के 5 भेद। नारद मुनि के साथ कितना, नाद के 5 भेद कौन कौन हो। एक हो गया नखज, यहां से लिखते हैं, एक हो गया नखज, वायुज, 3 हो गया लोहज, चौथा हो गया चमरज हो गया, 5वां हो गया शरीरज हो गया। ये 5 प्रकार के नाद के भेद हो गया। कौन माने 5 प्रकार के भेद, नारद मुनि माने। लोहज, शरीरज, नखज, वायु, चमरज। कौन हो गया, नखज, वायु, लोहज, चमरज, शरीरज। ये 5 प्रकार के नारद मुनि माने। तो आई थिंक आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी नाद के विषय में। चलिए एक बार पूरा हम रिवीजन भी कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आप कमेंट बताइएगा कि मजा आया या नहीं आया। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे स्थिर व क्रमबद्ध ध्वनि को क्या बोलते हैं हम लोग, नाद बोलते हैं। स्थिर और क्रमबद्ध ध्वनि क्या बोलते हैं हम लोग, नाद बोलते हैं। नाद एक कितना प्रकार देखे थे, आहत नाद और अनाहत नाद। मेन रूप से आहत नाद और अनाहत नाद। ठीक है, वे नाद जो किसी न किसी घर्षण या टकराव से उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आहत नाद बोलते हैं। वे नाद जो बिना किसी घर्षण या टकराव के उत्पन्न होता है क्या बोलते हैं, अनाहत नाद बोलते हैं। भैया देखते हैं उसके बाद संगीत में कौन सा नाद प्रयोग होता है, तो आहत नाद ही प्रयोग होता है। ये भी हम लोग देख लिए थे। उसके बाद देखते हैं नाद की विशेषता 3 को माने गया था। एक हो गया आहत नाद, क्या बोलते हैं, नाद के ऊंचाई नीचापन, जिसको हम लोग तारता बोलते हैं, इसी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिच बोला जाता है। नाद के छोटा बड़ापन, जिसको तीव्रता बोला जाता है, जिसको इंटेंसिटी कहा जाता है। नाद के जाति गुण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिम्बर बोलते हैं इंग्लिश में। आगे हम लोग पता करता है कि इसी जाति गुण के वजह से
हम लोग किसी भी चीज की आवाज को समझ पाते हैं, परख पाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग कि ऊंचा नीचापन। जब अगर तार की लंबाई बढ़ल रहेगा, बरकरार रहेगा, तो ऊंचा नीचापन घट जाएगा, तार का घट जाएगा। जब तार की लंबाई बरकरार रहेगा तो तीव्रता, क्या बोलते हैं, तीव्रता यानी छोटा बड़ापन में बड़ापन रहेगा। ठीक है, जब तार की लंबाई छोटा रहेगा, मतलब छोटा होगा, तो तीव्र छोटा बड़ापन में छोटा क्या बोलते हैं, इसका आवाज जो है ऊंचा नीचापन में ऊंचा होगा। ठीक है, और छोटा बड़ापन में छोटा होगा। ठीक है, ये बात हम लोग देख लीजिए। जातीय गुण से ही पता करते हैं कि कौन सा किसका आवाज है। ठीक है, बाकी ये आप बैच का इंफॉर्मेशन आप देख लीजिएगा। उसके बाद मतंग मुनि कितने भाग बांटते हैं, कितने भेद मानते हैं नाद के? 5 को भेद मानते हैं। कितना भेद मानते हैं? 5 को भेद मानते हैं। एक होते हैं सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त और कृत्रिम। फिर से एक बार बोल लेते हैं, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त और कृत्रिम। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त और कृत्रिम। ये देख लिया हम लोग। आगे बढ़ लेते हैं नारद मुनि के हिसाब से देख लेते हैं नाद के 5 भेद। नारद मुनि के हिसाब से 5 भेद कौन सा हो गया? नखज, वायुज, लोहज, चमरज और शरीरज। फिर से देखते हैं, नखज, वायुज, लोहज, चमरज और शरीरज। समझ में आ गया? एक और मेरे साथ बोले तो, नखज, वायुज, लोहज, चमरज और शरीरज। नखज, वायुज, लोहज, चमरज और शरीरज। ये 5 प्रकार हम लोग नारद मुनि के हिसाब से देख लेते नाद के। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया? जरूर हमको कमेंट में बताएं, क्योंकि आप बताइएगा तो उस हिसाब से हम काम करेंगे। क्योंकि आप नहीं बताइएगा तो फिर हमें लगेगा कि भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमें समझा नहीं पा रहे हैं। तो आप बताइएगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा, तो और अच्छे टॉपिक्स पे, और अगला किस टॉपिक्स पे आपको चाहिए वो हमको कमेंट में बताइए, फिर आपको हम उसी तरीके से आपको देंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज तक के लिए जय हिंद।